चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में अहम इंतजामी फैसलों और अदालती इस्लाहात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और केसेस का बैकलॉग खत्म करने से मुताल्लिक बात की गई। अदालती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल। रजिस्ट्रार ने केस लोड से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बताया कि 59,191 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को दोबारा होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कई मुकदमात की समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 मुकदमात सुने। उधर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की कुछ ब्रांचेस का अचानक दौरा। फोटोकॉपी बैंक ब्रांच समेत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दरखास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत की मुतरादिफ है। आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरखास्तें दायर कर दी। आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त। हुकूमत का पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हतमी फैसला कमेटी ही करेगी। नई तरमीम भी तमाम जमातों के इत्तेफाक़ राय से लाई जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर नवाज शरीफ से राबता करेंगे। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को भी पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात हुई। तरमीम समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ खौफ है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। एक सूबा पंजाब पर हमला आवर होता है। सियासी नारों से नहीं, अमली काम से आवाम की मदद होती है। आज गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तहरीके इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाफिजाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरखास्तें न आती। उनकी नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से दौराए अमरीका के लिए रवाना। एयरपोर्ट रवानगी से कबल सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। सहाफ़ी ने पूछा, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म अमरीका में 1 हफ्ता क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुँचेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब फाइनल। 29 से 30 अक्टूबर तक सरकारी दौरा करेंगे। रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। फ़रीक़ैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तज़वीराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। बानी पीटीआई सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सालिस बन गए। दोनों की सुलह करवा दी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी की शिकायत की, बानी ने अनसुनी कर दी। झगड़ों में ना पड़ने की हिदायत, भरपूर सियासत करने का मशवरा।
फैसल चौधरी को दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। फैसल चौधरी ने भी सलमान अकरम राजा से माजरत की। बैरिस्टर अली जफर भी मुलाकात में शरीक थे। उधर तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर रिटायर असलम घुमन को पार्लिमानी कमेटी के इजलास से निकाल दिया। अलीमा खान का जेल में कैद, बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक का इल्जाम। कहती हैं बानी पीटीआई को कुछ खाने के लिए दिया गया, न जिसके बाद उन्हें कै आई, उनकी तबीयत खराब हुई, मगर फैमिली को बताया गया, ना ही उनके वकला को। क्या वो उन्हें जेल में मार देना चाहते हैं और फिर कहेंगे कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया? 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी। 10 दिन बाद एक मरतबा 1.5 घंटे के लिए चहलकदमी की इजाजत दी गई। एक्सरसाइज की साइकिल भी छीन ली गई। पाकिस्तान क्रिकेट में नई हलचल। बोर्ड से इख्तलाफात के बाद वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी हो गए। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसन उबूरी हेड कोच मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन की मनमानियां इख्तलाफात का बायस बनी। गैरी कर्स्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पसंदीदा अफराद को शामिल करवाना चाहते थे। मुआहिदे के बरक्स पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। चैंपियंस कप में भी दस्तियाबी मुमकिन न बनाई। मेंटल परफॉर्मेंस के मुआहिदे की वजाहत तक ऑस्ट्रेलिया ना जाने का मौक़िफ़ रखा। नए मुस्तकिल हेड कोच के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। लोकल कोचेस भी शामिल। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद के नाम पर खुरा निकल सकता है। मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। आज हतमी फैसला मुतवक्के। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। इजलास में अरकान की नामजदगियों और स्पीकर के खत पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। फैसला तौसीक़ के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन को पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी का दो टोक और असूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का इरादा। नई हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जलसों का ऐलान। 1 नवंबर को पिशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का भी फैसला किया गया। आईनी तरमीम करने वाली पार्लियामेंट का वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन का मुतालबा जायज़ करार दे दिया। अपोजिशन लीडर की पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा कि पीटीआई में बानी के अलावा किसी का कोई ब्लॉक नहीं, सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं, अपने नज़रिए पर कायम हैं। मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में हैं। हम सब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रुकन हैं। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक है। सेनेट मुकम्मल नहीं। खातिन की सीट्स पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं जाते। ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पीटीआई की सोलो फ्लाइट पर मौलाना नाराज। पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीटीआई क़यादत से क़ुव्वत फ़ैसला न होने की शिकायत भी कर दी। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठाया कि पीटीआई ने तरमीम में निकल जाने का अलग रास्ता क्यों अपनाया। कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह को वोट न देना हुकूमत के साथ देने के मुतरादिफ था। पीटीआई JUI का साथ देती तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होते। पीटीआई से बाइख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम मांग लिया। गिले शिकवे दूर करने के लिए जल्द मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध का 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ लाइल्मी का इजहार। आइन से निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को किसी चीज़ से जोड़ना खाम ख्याली है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म को खत लिखकर अरसा का फैसला वापस लेने का कह दिया। पीपल्स पार्टी कभी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी जिससे आवाम का हक सलब हो। आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का कोई फायदा नहीं, इसे आइन से निकाल देना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि काला सांप कौन है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया, जिसने खत ना लिखने पर वज़ीर आज़म को घर भेज दिया।
पंजाब असम्बली में स्पीकर और अपोजिशन अरकान के दरमियान नोक-झोंक। एजाज शफी ने कहा जनूबी इलाकों में नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की शुगर मिल्स हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले ब्लेम गेम में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मगर आपकी पार्टी के फाइनेंसेस की भी शुगर मिल्स थी, लिख कर देता हूँ। 15 साल बाद पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। पानी के वसाइल खत्म हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी इजलास बुला लिया। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। साबिक़ वफाकी वजीर ने पीटीआई क़यादत को नाकाम करार दिया। कहा कि सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझते हैं। कारकुनों का बेड़ा गर्क हो चुका, लीडर कमरों में बैठे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान से सियासत में आने का मुतालबा। कहा पार्टी में कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत केपी हाउस से बाहर नहीं जाती। बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील है कि फौरन सियासत में आएँ और पार्टी को बचाएं। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया, फवाद चौधरी खबरों में रहने के लिए पीटीआई क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। कारी सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। पुलिस ने ईमान मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना आबपारा पुलिस ने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।